मित्रों, खेतों में आतंक की आहट, कहीं बीज न बन जाए बम से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हैं। हाल में अमेरिका में फ्यूजेरियम ग्रेमिनीअरम नामक एक घातक फंगस को अवैध रूप से मिशिगन यूनिवर्सिटी पहुंचाने की कोशिश एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की परतें खोलती हैं जिसमें कृषि को आतंक का माध्यम बनाया जा रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार इस घटना में चीनी नागरिक युन किंग जियांग और उसका साथी व पूर्व शोधकर्ता जियाओ कांग लियू शामिल थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने अमेरिका में फ्यूजेरियम ग्रेमिनियरम नामक प्रतिबंधित फंगस लाकर उसकी जैविक प्रयोगशाला में रिसर्च के नाम पर तस्करी की। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के मुताबिक यह फंगस केवल कृषि को क्षति पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा पैदा करता है। जब किसी देश के खाद्य उत्पादन तंत्र को व्यवस्थित तरीके से फफूंद या अन्य जैविक हथियारों से संक्रमित किया जाता है, तो इसे एग्रो टेररिज्म यानी कृषि आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह जैविक युद्ध का एक मौन और अत्यंत प्रभावशाली हथियार है, जिसे पकड़ पाना आसान नहीं होता। USDA एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के मुताबिक यह हवा, पानी, बीज और मिट्टी के जरिए चुपचाप फैलता है और जब तक उसके लक्षण प्रकट होते हैं तब तक व्यापक स्तर पर फसलें प्रभावित हो चुकी होती हैं। वैसे फ्यूजेरियम ग्रेमिनियरम फफूंद का खतरा केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत में भी इस फफूंद की उपस्थिति को लेकर चिंता जताई गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR) के तहत किए गए वर्ष 2021 के एक सर्वे में हिमाचल, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस फंगस की मौजूदगी दर्ज की गई थी। गेहूं की फसल में इसके कारण हेड ब्लाइट रोग के मामले सामने आए थे, जिससे न केवल उपज घटती है बल्कि अनाज मानव उपभोग के अयोग्य भी हो जाता है। अमेरिका में फ्यूजेरियम ग्रेमिनियरम फंगस की तस्करी की घटना के बाद वैश्विक कृषि सुरक्षा पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही ये प्रश्न भी उठ रहे हैं कि विज्ञान की आड़ में जैविक तंत्र का दुरुपयोग किस हद तक वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। भारत के संदर्भ में यह चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि देश की लगभग 54% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और GDP में इसका योगदान लगभग 17% से अधिक है। चीन और पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्य जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान इस जैविक आतंकवाद के निशाने पर आ सकते हैं। वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में मैग्नापोर्थे ओराइजा नामक एक अन्य फंगस से हुई फसल क्षति का उदाहरण बताता है कि जैविक आक्रमण के लिए सीमाओं की आवश्यकता नहीं होती। ICAR व BISA ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वर्ष 2017 में उस फफूंद का स्रोत बांग्लादेश से जुड़ा बताया गया था, जिससे स्पष्ट है कि भारत को 3 दिशाओं से जैविक खतरों का सामना करना पड़ सकता है। 16 से 20 बिलियन डॉलर की कृषि हानि हर वर्ष वैश्विक स्तर पर होती है माइकोटॉक्सिन से प्रदूषित अनाज के कारण। 30 से अधिक जैविक अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं भारत में, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन काम करती है, किंतु इनमें से अधिकांश में फफूंद जैव विविधता की निगरानी या पूर्वानुमान आधारित रोग नियंत्रण प्रणाली नहीं है। बहरहाल यह स्पष्ट है कि कृषि आतंकवाद भविष्य का सबसे बड़ा जैविक खतरा बनने जा रहा है। आधुनिक युद्धों में फसल, बीज और रोग जनकों को आतंक का माध्यम बनाया जा सकता है। समय रहते यदि वैश्विक समुदाय ने जैविक सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, तो यह अनाज से शुरू होकर मानव जीवन, स्वास्थ्य व खाद्य तंत्र को तबाह कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।